आज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर कासगंज से, जहां पे सहावर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सहावर कोतवाली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुरुवार को क्षेत्र से कि गांव इतवारपुर से विश्वदयाल पुत्र मदन सिंह को उसके घर से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी विश्वदयाल के खिलाफ वाद संख्या 848/22 और मुकदमा अपराध संख्या 253/2022 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। वही काफी समय से वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की। अभियुक्त को अब न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस गिरफ्तारी के बयान में थाना आभारी गोविंद बल शर्मा, उप निरीक्षक कुंवर बाल सिंह और हेड कांस्टेबल आशुतोष और हेड कांस्टेबल आश्वसनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वंचित और वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर बदायूं से, जहां पे एचपीसीएल और बायोगैस प्लांट के 2 कर्मचारियों को मारी गई गोली। जी हां, दोनों कर्मचारी हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता की हुई मौत। गोली मारने वाले को कुछ दिन पहले निकाला गया था नौकरी से निकालने से नाराज किया था और किया हमला। कुछ दिन पहले मृत कर्मचारियों को धमकी, दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी दातागंज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। और बता दें कि मूसा झाग थाना क्षेत्र संजरी गाँव के एचपीसीएल वायु प्लांट की एक पूरी घटना बताई जा रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां पर श्रावस्ती में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में देखे गए। डीएम अश्वनी कुमार पांडे और एसपी राहुल भाटी ने किया औचक निरीक्षण। बिंगा के श्री अचलेंद्र इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का लिया गया जायजा। 14 और 15 मार्च को होनी है उप निरीक्षक भर्ती। लिखित परीक्षा अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए दिए गए सख्त निर्देश। और डीएम ने कहा कि सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी ये परीक्षा। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे भी मौजूद। खबर चित्रकूट से, जहां पे आरोही किशोरी सशक्तिकरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। पानी संस्थान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण अधिकारों पर किया फोकस। आपको बता दें कि जिस तरह से चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक स्थित सिधौली गांव में आरोही किशोरी और सशक्तिकरण और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पहल के उद्देश्य 10 से 19 वर्ष के किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सशक्त बनाना। कार्यक्रम का उद्घाटन सिधौली गाँव की महिला रेनी द्विवेदी और फीता काटकर किया गया। प्राथमिक विद्यालय सिधौली में प्रधानाध्यापक हरबंस लाल ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पानी संस्थान द्वारा किशोरियों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजना प्रशासनीय उन्होंने जोर दिया। और अब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और किशोरियों को शिक्षा सहित क्षेत्र में बढ़ावा देना आवश्यक है। पानी संस्थान के सदस्य शिखा तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 19 वर्ष की लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण अधिकारियों के मुद्दा पर केंद्रित है। और इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किशोर किशोरियों की सैनिटरी नैपकिन और उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया गया है। पानी संस्थान की एक अन्य सदस्य काजल ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम के माध्यम से किशोरियों के आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। इसका लक्ष्य उन्हें समाज में एक स्वतंत्र जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरने को मदद मिलेगा।
खबर उन्नाव से है, जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन उन्नाव में अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। बैठक में जिलाधिकारी नौरंग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के साथ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह मौजूद रहे और इस दौरान परीक्षा में संबंधित सभी प्रभारी बता दें कि केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेंटर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्ण सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रखी जाए और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, नकल या संदिग्ध व्यक्तियों को विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर आसपास अनावश्यक भीड़ लगने देने के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने तथा अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि सभी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए, सहयोग करें। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों को आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखे, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप रखने और किसी भी आपात स्थिति के तत्काल उच्च अधिकारी को सूचना देने के निर्देश दिए गए। सर, पुलिस भर्ती परीक्षा है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, कितने सेंटर बनाए, कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे? जैसा कि आप सब अवगत हैं, 14 और 15 तारीख को 4 पालियों में 9,600 अभ्यर्थी 8 सेंटरों में परीक्षार्थी जो है परीक्षा में अपना परीक्षा देंगे। सब इंस्पेक्टर और समकक्ष जो जॉब्स हैं, जो समकक्ष पद हैं, उसमें भर्ती हेतु हम लोगों ने 10 तारीख को एक बैठक की थी, जिसमें सभी केंद्र संचालक, हमारे सुरक्षा प्रभारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी शीर्ष अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इसके अलावा 2 एजेंसी हैं जिनका काम सुरक्षा में सहयोग करना, CCTV लगाना, कॉल जो कंट्रोल रूम है उसको ऑपरेट करना और इसके साथ साथ संचालन में मदद करना, इसके लिए लगाई गई है, वो भी मौजूद थे। आज एक मॉक ड्रिल की गई सभी सेंटर्स पे, 8 सेंटर पर, इसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसमें इन्विजिलेटर जो है हमारे केंद्र निरीक्षक, हमारे कक्षा निरीक्षक, वो भी मौजूद रहे और डिटेल में ये पूरी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एक डमी बॉक्स लाया गया, पेपर खोला गया, एक डमी पेपर खोला गया, डमी पेपर को सील किया गया। इस प्रकार से पूरी प्रणाली वहाँ पे की गई। कुछ कमियाँ अलग अलग सेंटर्स पे थी, कहीं पे डिस्प्ले में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, कहीं पे एनक्लोजर जो थे वो हमको जितने चाहिए उतने पर्याप्त नहीं मिले। तो इन सभी कमियों को आज शाम 5 बजे तक पूरा दूर कर लिया जाएगा और कल पूरे दिन हमारी टीम पुणे जाकर, इसमें शीर्ष अधिकारीगण, मेरे और कप्तान साहब सहित सभी शीर्ष अधिकारी मौके पे जाएंगे और ये देखेंगे कि 100% वहाँ पे एक शुद्धतापूर्ण परीक्षा करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है जिनकी, वो वहाँ पे पूर्ण कर ली गई है कि नहीं, जिससे कि 14 और 15 तारीख को दोनों पालियों में हम लोग एक नकल विहीन और साफ़ सुथरी परीक्षा करवाने में, उसका आयोजन करवाने में सफल हैं। सर, कितने केंद्र हैं और कितने अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं? 9,600 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें करीब 65 से 70% महिलाएं हैं और 8 केंद्र जनपद में अलग अलग जगहों पे बने हैं। खबर एटा से, जहां पे अवैध तमंचे से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमलाल सिंह और SI पारसी त्यागी ने वांछित अभियुक्त राजवंश पुत्र कप्तान सिंह निवासी शांति नगर को किया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा और 315 बोरी भी किया गया है बरामद। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में 325 आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। SSP एटा के निर्देशन के चल रहे अवांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत हुई है कार्रवाई। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। खबर श्रावस्ती से है, जहां पे श्रावस्ती में दिखा प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर मोड़ पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखा गया है। बंजर जमीन पर बने अवैध मकान पर चला बुलडोजर। करीब 5 मकान किए गए जमींदोज और परशुराम यादव सहित कई लोगों ने अवैध कब्जे हटाए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया ये अभियान।
खबर चंदौली से, जहां पर चंदौली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा हमला हुआ है। संदिग्ध लोगों ने आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में के नाम दर्ज हुए हैं। लोगों का दावा है कि ये लोग गांव में अस्थायी रूप से नहीं रहते। एक मोबाइल नंबर से लगभग 200 आधार कार्ड बने हैं और 10 मोबाइल नंबरों के जरिए 1000 लोगों के आधार और वोटर कार्ड तैयार होने की आशंका जताई गई है। चुनाव के समय इन लोगों द्वारा अचानक मतदान कराने की भी बात सामने आई है। दुल्हापुर, पहाड़, चकिया और नौगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से घर बनाकर रहने की शिकायतें भी सामने आई है। फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों की पहचान पत्र जांच की भी उठी है मांग। संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रकरण के बाबत डीएम को सौंपा है। ये पत्रक डीएम ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की दिया है आश्वासन। श्रीकांत विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा मोर्चा चंदौली। आप लोग डीएम कार्यालय आए हैं, क्या है? असल में डीएम कार्यालय आज हम लोग आए हैं हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ। असल में यहाँ जो जनपद चंदौली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ, खासकर विधानसभा मुगलसराय के दीनदयाल नगर के दुलहीपुर, पड़ाव और कई ऐसे गांव हैं जिसमें अवैध रूप से ये कई सालों से रह रहे हैं और ये शिकायत कई बार वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से करी गई, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम लोग मजबूरन जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और बाकायदे दस्तावेज के साथ डीएम साहब ने भरोसा जताया है, हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसमें जो भी दोषी रहेगा, जो भी शासन प्रशासन का अधिकारी दोषी रहेगा, बीएलओ से लेके एसडीएम स्तर तक जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग शरणार्थी हैं और जो लोग शरण दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा डीएम साहब ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है। पवन सिंह, प्रांतीय संयोजक काशीप्रांत। आप लोग डीएम कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? है कि यहाँ पे मालूम चला है कि दीनदयाल नगर में मुगलसराय विधानसभा में अवैध रूप से लगभग 1000 लोगों का फर्जी आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया गया है और कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, प्रशासन को जांच कर रही लोगों, लेकिन वो लोग मिल नहीं रहे हैं और वो लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इसके बाबत क्या साक्ष्य मिले हैं कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं? साक्ष्य हमारे पास है। 10 मोबाइल नंबर पे लगभग 1000 आधार कार्ड बना है। एक नंबर पे 250, एक नंबर पे 200, एक नंबर पे 150, एक मोबाइल नंबर पे 100, एक नंबर पे 100, लगभग 10 मोबाइल नंबर से 1000 से 1100 के बीच में आधार कार्ड बना है। क्या मांगे करते हैं, क्या डीएम ने आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कठोरतम किया जाएगा। खबर रुड़की से, जहां पे एक और मंगलौर के बिझौली गांव में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर गैस उपभोक्ताओं की गैस एजेंसियों पर भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बुकिंग न होने से कारण मंगलौर कस्बे में स्थित गैस एजेंसी बंद कर दी गई है। दरअसल गैस सिलेंडर की बुकिंग आ रही है, तकनीकी और सीमा संबंधी दिक्कतों के कारण लोगों के एजेंसी के चक्कर लगाने पड़े। स्थिति और यह है कि उपभोक्ताओं घंटों लाइन पर खड़े रहने के बावजूद बुकिंग नहीं कर पा रहे, जिसके उनके घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग करने की काफी दिक्कतें हो रही है। कई लोग लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। इससे लोगों में अनावश्यक समय और मेहनत दोनों गंवानी पड़ रही है। तो वही भारी हंगामे के चलते मंगलौर कस्बे में स्थित गैस एजेंसी को भी बंद करना पड़ रहा है। क्या कारण आपको लगता है? देखिए, जो है ना, गैस की कोई किल्लत नहीं है। कोई पता नहीं कैसा सोशल मीडिया पे हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर जो है उसे एक बुकिंग और ओटीपी के थ्रू दिया जा रहा है, जिससे गैस का एक संतुलन बना रहे देश में और गैस की किल्लत ना है। जिस कस्टमर का ओटीपी आ रहा है उसको बुकिंग करने से जो थोड़ा सर्वर बिजी हो रहा है, बुकिंग का सभी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सर्वर बिजी आ रहा है। कुछ समय बाद ओटीपी जनरेट हो रहा है और गैस दी जा रही है सभी एजेंट को। धन्यवाद। सब अपने सहयोग से सभी अपने सहयोग से ज़्यादा भीड़ ना लगाए और एक गैस की कमी महसूस नहीं होगी।
लोग सरकारी परेशान हो रहे हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, घर में खाना नहीं बन रहा है। कब तक ये जो है मैनेजमेंट से? देखिए ये तो मैनेजमेंट की जो बात है वो तो सरकार ही करेगी, लेकिन मैनेजमेंट तो सभी सही चल रहा है। बस थोड़ी यही जो कॉमर्शियल गैस है उसका सरकार ने भी थोड़ा रोक किया है, कॉमर्शियल सिलेंडर का, कि जिससे ये सिलेंडर बना रहे घरेलू, कॉमर्शियल को रोक दिया गया है शायद। जी। कौन सा ये नंबर है, स्विच ऑफ आ रहा है जी, बुक नहीं हो पा रही है। और ये बोल लेते कि महीने पे ये टंकी मिलेगी, तो हमने पिछले महीने ली थी 12 तारीख में और आज 12 तारीख हो गई है। अब ये जो मैसेज आया है वो 31 तारीख का दिखा रहे हैं कि 31 को मिलेगी अब टंकी, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपने बुक करने का प्रयास किया होगा क्या? जी बुक भी करी है, वो बुक नहीं हो पा रही है। एजेंसी पे आप पहुंचे, क्या आश्वासन दिया गया है? बस ये तो कह रहे हैं कि अब 31 तारीख में आना, जब बुक होगी और तब मिलेगी सिलेंडर। क्या समस्या जो है परिवार में झेलनी पड़ रही है सिलेंडर ना मिलने की? बस ये तो दिक्कत ये है, देखो बहुत सी के सिलेंडर है नहीं, फिर कैसे खाना बनेगा, ये बहुत दिक्कत है। जो उसमें जो है दाम भी बढ़ाए गए, 60 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, जो बढ़ाई है, जो मिल रहा था वो उसी उससे मिलना चाहिए, तो ये कह रहे हैं मिलना। जी जी बिल्कुल। खबर रुड़की से, जहां पे रुड़की में घरेलू गैस की बुकिंग और सप्लाई को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चंद्रशेखर चौक पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आपको बता दें कि एसआईआर पर गैस सिलेंडर रखकर, सिर पर गैस सिलेंडर रखकर और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि समय पर गैस न होने पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर उस समय अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोग गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे और प्रदर्शनकारियों ने सिर पर सिलेंडर रखकर सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही और जिन उपभोक्ताओं ने बुकिंग भी कर दी उन्हें समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घरेलू गैस जैसी जरूरी सुविधा में लापरवाही से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस नियति आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। जी ने कभी कहा था कि थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है, नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो है एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो लो प्रेशर है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े, पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है, और ठीक 2 घंटे बाद गैस के दाम बढ़ जाते। क्या ये निरंकुश कंपनियां हो गई जो ना 56 इंच के मोदी जी से पूछती, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछती है, चालान कटते हैं जनता के। हर चीज महंगाई, बिजली बढ़ेगी तो जो है 1 सेकंड लगता है कि बिजली बढ़ जाती है। जो कंपनियां हैं वो निरंकुश हो चुकी है। इधर हम देखें तो अमेरिका हमारे से बिना पूछे युद्ध रोक देता है, अमेरिका ही डिसाइड कर देता है। इधर पेट्रोलियम मिनिस्टर से बिना पूछे सारी कंपनियां इन्होंने 60 रुपए जो है गैस पर बढ़ा दिए। बहुत ही निंदनीय चीज है। आज आवश्यकता हमें देश की 55% हम खुद उत्पादन करते हैं। बाकी बकायदा ये है कि जो प्रोसेस है वो कम से कम जो मन की बात में उन्होंने कहा कि आप कैसे जो है गैस नाली से बना सकते हैं, वो आज वो कॉपीराइट किसका है? हमारे देश का है। कॉपीराइट हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से है। अब वो कॉपीराइट हमारा है जो मन की बात हर होटल में बड़ी जगह बैठकर सुन रहे थे। उन देशभक्तों को जो है समय आ गया है उस इम्प्लीमेंट करें कि गैस नाली से कैसे बनती है। बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब, हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं,
वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। तो हम आज वो फॉर्मूला पूछने आए हैं। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु जी से पूछना ये है कि भारत आज गैस के संकट से जूझ रहा है, भारत की जनता जूझने लगी है। रुड़की शहर में बहुत लंबी लंबी लाइनें केवाईसी के लिए लग रही हैं, लोगों की बुकिंग नहीं हो रही। तो अब वो फॉर्मूला बता दो देश को जिससे कि हम नाली से गैस तैयार करके अपने घरों की रोटी सेक सके, बच्चे रोटी खा लें। नहीं तो 20-25 दिन में रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे घरों में। देखो जांच कर लो, कैसी भी जांच की बात ऐसी है कि एक दिन पूछा गया तो पेट्रोल मंत्री कह रहा है कि भाई कहीं हमारे पास गैस का स्टॉक कम नहीं है। 2 घंटे बाद में जो है फिर पता लग रहा है कि 60 रुपए दाम बढ़ा दिए। आप ये बताओ, क्या किसी व्यक्ति की मजदूरी बढ़ाई मोदी जी ने? क्या किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ा दी देश की कंपनी ने? ये हर महीने कभी बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? तो इसलिए हम लोगों को तो ये पूछना है, मोदी जी हमें बताओ। और मैं देश के तमाम राष्ट्रभक्तों से कहना चाहता हूँ जो उस समय राष्ट्रभक्ति का झंडा लेके चलते हैं कि भाई अब मोदी जी से इस काम को पूछ लो फॉर्मूला के, वो फॉर्मूला है कौन सा जिससे हम नाले से गैस बनाएंगे। कम से कम बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारे देश के बच्चे जो है रोटी खाते रहेंगे। नहीं तो 20-25 दिन बाद ऐसा भी हो सकता है जब देश में गैस की कमी पड़ेगी तो लोग रोटी लेके भागेंगे। यहाँ किल्लत है, मेरा गैस का सिलेंडर बुक नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, लोगों का गैस का सिलेंडर बुक नहीं हुआ, तभी तो हमारे सड़कों पे लंबी लाइनें हो रही है कतार में। जब तक जो है मोदी जी हमें फॉर्मूला नहीं बताएंगे देश की जनता को, मैं सड़कों पे ही रहूंगा। मोदी जी मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मुझे उम्मीद है आप झूठ नहीं बोलते। और जो आपका प्रचार प्रसार देश को विश्व गुरु बनाने में कर रहे हैं, वो लोग भी हमारा इसमें साथ देंगे। भाइयों आओ और साथ दो और वो फॉर्मूला बाहर निकालो, देश का भला होगा। आज देश को आपकी जरूरत है। मन की बात तो मोदी जी सुनाते हैं, अब जनता की बात सुन लो। खबर कोटा से, जहां पे न्याय विहार कॉलोनी में अधिकारियों के घर पे घुसा 6 फीट लंबा कोबरा सांप, स्नेक कैचर और गोविंद ने किया रेस्क्यू। कोटा शहर के न्याय विहार कॉलोनी में एक अधिकारी की आवास पर 6 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि सूचना मिली थी कि एक कोबरा सांप जोगी न्याय कॉलोनी के एक अधिकारी यहाँ घुस गया है और सूचना पर मौके पर पहुंचा तो सांप बता दें कि बिजली की डीपी सिंह घुस गया, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर इसका रेस्क्यू किया गया। जंगल में लाडपुर रेंज भवानी सिंह की सूचना देकर छोड़ दिया गया। न्याय विहार के अंदर आया और न्याय विहार जो J3 है और उसके आसपास एक कोबरा घूमते हुए नज़र आया। और फिर किसी ने मेरे को बताया कि ये मैडम के कमरे वहाँ घर में से निकला है, बंगले में से, जो पीछे की तरफ काम चल रहा था। और कोबरा की लंबाई कम से कम 6 फीट थी। और वहाँ के कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने बताया कि अंदर से आया और आके डीपी के अंदर जाके घुस गया था। और इसको मैंने तुरंत आके हाथों हाथ डीपी में से निकाला। और इस कोबरा की लंबाई 6 फीट है और काफ़ी मोटा है ये, और ब्लैक कोबरा प्रजाति का सांप है। मैं गोविंद शर्मा, स्नेक कैचर, कोटा। ये न्याय विहार जहाँ से मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, यहाँ से पकड़ा है। सांप आया था जो इधर से आता हुआ मैडम के बंगले में एंटर करा पहले। देन वो यहाँ से J3 की तरफ जा रहा था, बट वो वहाँ से घूमता हुआ है ना, और ये जो अपने ढेर पड़ा है इसने निकल के, और डीपी है लाइट की, उसमें जाके बैठ गया। देन फिर हमने ओम शर्मा जी को फ़ोन करके बुलाया, गोविंद शर्मा जी को फ़ोन करके बुलाया, तो उन्होंने उसको पकड़ के रेस्क्यू किया और पकड़ के ले गए। हाइट कम से कम उसकी हाइट है 6 फुट के आसपास। मयंक शर्मा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा पीछे काम।
खबर कोटा से, जहां पे संगोद में गणगौर पर्व की शुरुआत हुई है। महिलाओं ने बैंडबाजों के साथ निकाला जुलूस। संगोद में 12 मार्च को संगोद नगर में नवशक्ति नवयुवक मंडल की महिलाओं की ओर से गणगौर की पर्व की शुरुआत की गई है। नवशक्ति महिला मंडल ने आज संगोद के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला और मेन बाजार, पुलिस चौकी, पुराना बाजार होते हुए परंपरागत मार्गों से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महिलाएं इसर पार्वती की मिट्टी से बनी निर्मित प्रतिमा पर धारण करके चल रही थी। नवशक्ति महिला मंडल की सदस्यता अंकिता विज, बता दें कि विजय सिन्हा, माहेश्वरी रंजित, विजय रंजिता, विजय रीना, विजय निरंजन गौतम, रानी राठौर, मनीषा गौतम, प्रति माहेश्वरी आदि महिलाएं शामिल रही। महिलाएं बैंडबाजे के साथ में सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए चल रही थी और गणगौर वेशभूषा में भी सभी महिलाएं थी। खबर कोटा से, जहां पे कोटा ग्रामीण कनवास पुलिस थाने की बड़ी कार्रवाई हुई है। 191 किलो डोडा चूराक जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। कनवास पुलिस के थाना क्षेत्र कोटा ग्रामीण जिला के कनवास पुलिस के राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी भंडाफोड़ किया गया। जब्ती पुलिस ने 2 लग्जरी कारों से कुल 191 किलो और वही बता दें कि 886 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। गिरफ्तारी पंजाब के रहने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नेतृत्व में यह कार्रवाई कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीना और डीसीपी संगोद नरेंद्र जैन के निर्देश में थानाधिकारी अनुपम सिंह के नेतृत्व में की गई। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट के क्लियरेंस के तहत अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने कोटा झलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कनवास के तिराहे के नाकाबंदी की। उस दौरान नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की गई। तस्करों के पुलिस ने पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। संदिग्ध डोडा सिटी कार की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। खबर राजस्थान राजवाल से है, जहां पे संभागीय आयुक्त के निकाय तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि पंचपहाड़ संभागीय आयुक्त के अनिल अग्रवाल ने बुधवार को भवानी मंडी उपरखंड के पंचपहाड़ तहसील के आकस्मिक निरीक्षण किया। आयुक्त के अचानक पहुंचने से कार्यालय के प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इस दौरान उन्होंने तहसील विभाग के विभिन्न अनुभागों की भ्रमण किया, लंबित कार्यों के राजस्व मामलों के विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भवानी मंडी एसडीएम श्रद्धा गोमे और पुलिस उप निरीक्षक प्रेम कुमार चौधरी और तहसीलदार मोहम्मद हाफिज और प्रमुख रूप से मौजूद है। आयुक्त में उपस्थित अधिकारियों के निर्देश दिए गए। आमचल के कार्यों के समयबद्ध निस्तारण किया जाए और राजस्व रिकॉर्ड और रखरखाव में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और निशासन के लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। तो सबसे पहले तो सर झालावाड़ जिले में आज जैसे दौरा किया है सर, हमने सभी जिले में सरकारी विभाग है, किस तरह से देखा सर? हाँ, गंगदार में जैसे हमने स्कूल का निरीक्षण किया तो स्कूल में मिड डे मील की समीक्षा की। मिड डे मील में हम देख रहे थे कि एग्जाम भी चल रहे थे और बच्चे कुछ आ भी नहीं रहे थे, बट मिड डे मील की प्रिपरेशन उनके एस्टिमेट के आधार पर चल रही थी। उनमें शाला अध्यापकों को ये चाहिए था कि थोड़ा प्लानिंग करते एक दिन पहले कि एग्जाम यदि उनके आ जाए तो कितने बच्चे आएंगे मिड डे मील पे, ताकि वेस्टेज नहीं हो फूड का, उनके एनर्जी का। तो उनको हिदायत दी कि आगे से प्लान करके काम करें। और दूसरा हमने इनके सब सेंटर्स वगैरह के पीएससी गंगदार का निरीक्षण किया और सब सेंटर पे कोई पानी की समस्या थी, उसका निराकरण किया वहाँ जाके। और पीएससी गंगदार पे काफ़ी प्रेशर है पेशेंट्स का, ये देखने में आया तो वहाँ एक्स्ट्रा डॉक्टर होना चाहिए। हमने जॉइंट डायरेक्टर को इसको कन्वे कर रहे हैं। और दूसरा SHO वहाँ थाना है गंगदार का, वो भी एक शिफ्टिंग में बिल्डिंग अनसेफ हो गई है, उसको भी जल्दी से जल्दी आने की शिफ्टिंग काफ़ी हो चुकी है। किस तरह से VBG राम जी योजना है उसमें उनका कैसे उसको सपोर्ट करके एक नया उसका बिल्डिंग प्लान बन सकता है। CCTV को देखा, फंक्शनल है, महिला डेस्क फंक्शनल थी। इसके बाद अब यहाँ तहसील पचपाड़ में देखा हमने, रेवेन्यू में SDM ऑफिस से गंगदार का भी निरीक्षण किया था। जी सर। और मुख्यतः यही रहता है कि पब्लिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कोर्ट केसेस बहुत लंबे 5 साल से अधिक वाले, 10 साल से अधिक वाले, इनका निस्तारण जल्दी हो। तहसील स्तर पे जो सीमा ज्ञान है, पत्रगड़ी है, म्यूटेशन है, रजिस्ट्री है, इस तरह के प्रकरणों का निस्तारण टाइम बाउंड हो, ये निरीक्षण का उद्देश्य है। इसमें किस तरह के क्या इश्यूज हैं, क्यों पब्लिक को परेशानी हो रही थी है, क्यों उनको भटकना पड़ता है, ये नहीं होना पड़े, सारा काम ऑनलाइन सिमलेस और विद इन टाइम लिमिट जो उनका दिया हुआ उसमें हो जाए। जैसे सर आपने PSC की बात करी तो मैं भानी मंडी के CHC की बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 75 बेड का भी वर्तमान हॉस्पिटल सर। एक गायनो अभी तक नहीं है सर गवर्नमेंट, जो हमेशा रेफर होती है, तो काफ़ी समस्या भी महिलाओं को होती है सर। इस तरह की कोई समस्या है तो निश्चित उसका निराकरण करवाएंगे।
कोटा में या गवर्नमेंट के लेवल पे जहाँ भी ये गायनिकोलॉजिस्ट कब से नहीं है, या मैं पूरी इसकी जानकारी करके और इसके हिसाब से जो ऐसी कोई सूचना अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, तो हम करेंगे इसकी करवाएंगे व्यवस्था। पचपड़ तहसील में हम यही समीक्षा कर रहे थे कि इनके यहाँ किस तरह सीमा ज्ञान के, पत्थरगढ़ी के, म्यूटेशन के कितने केसेस पटवारी जी के लेवल पे या गिरदावर के या तहसीलदार के लेवल पे क्यों पेंडिंग है, किन कारण से उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनका निस्तारण किस तरह से जल्दी हो, व्यवस्था आगे के लिए ठीक होनी चाहिए, सिवाय चरागाह जमीनों पे अतिक्रमण कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।